एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है री-नीट एग्ज़ाम 2026 के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु जानेंगे। जो कि नीट फैसले की मतलब कि नीट मामले की जो अगली सुनवाई होनी थी 30 तारीख को, उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में जानेंगे। तो 30 जुलाई 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट की छत्रपति शिवाजी नगर औरंगाबाद खंडपीठ ने री-नीट परिणामों को चुनौती देने वाली 4 याचिकाओं का फैसला सुनाया। यानी कि जो 4 याचिकाएं दर्ज की गई थी उनके बारे में फैसला सुनाया। तो उसके मामले में फैसला क्या सुनाया गया? तो कोर्ट ने एनटीए के जारी किए गए री-नीट परिणाम को सही माना। यानी कि उसमें कहा गया था कि नीट ने जो परिणाम जारी किया गया है यह गलत है। यह दावा किया था किसने? तो 4 अभ्यर्थियों ने ऐसा दावा किया था। लेकिन कि जो मुंबई हाई कोर्ट ने नीट ने जो जारी किया था रिजल्ट उसको सही माना है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर नीट ने छात्रों की मूल ओएमआर शीट दिल्ली से मंगवाकर सीलबंद लिफाफे में पेश की। यानी कि कोर्ट के आदेश पर एनटीए ने जो मूल उनकी ओएमआर शीट थी उसको कि ओएमआर शीट को दिल्ली से मंगवाकर सीलबंद लिफाफे में पेश की। यानी कि सीलबंद लिफाफे में कहाँ पर? मुंबई हाई कोर्ट में पेश की गई। न्यायमूर्ति एन.बी. सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति एन.डी. शिंदे की खंडपीठ ने ओएमआर शीट की जांच की। यानी कि उन्होंने उस ओएमआर शीट की जांच की और छात्रों, अभिभावकों और उनके वकीलों को भी मूल ओएमआर शीट देखने की अनुमति दी गई। यानी कि जो उनके छात्र थे और अभिभावक उनके यानी कि माता पिता और जो भी उनके वकील थे उनको भी ओएमआर शीट देखने की इजाज़त दी गई। जांच में ओएमआर शीट में एनटीए के परिणाम में कोई अंतर नहीं मिला है। यानी कि जो एनटीए का परिणाम था उन्होंने जितने अभ्यर्थियों को जितने अंक दिए थे उस ओएमआर शीट में भी उतने ही अंक थे। कितने? उतने ही अंक थे। कि कोई अंतर नहीं पाया गया। जबकि ऐसा कि एनटीए पर दावा किया गया था कि ओएमआर शीट में अंतर पाया जा रहा है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाएं सोशल मीडिया, इंटरनेट पर मौजूद डिजिटल रूप से बदल दी गई ओएमआर शीट के आधार पर दायर की गई थीं। यानी कि कोर्ट ने पाया है कि जो याचिकाएं थी सोशल मीडिया, इंटरनेट पर मौजूद जो डिजिटल रूप में बदली गई ओएमआर शीट के आधार पर दायर की गई थी। यानी कि जो सोशल मीडिया में हो रही थी ओएमआर शीट, यानी कि जो फर्जी ओएमआर शीट आ रही थी उन्हीं के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। दो याचिकाएं मेरिट के आधार पर खारिज कर दी गई। यानी कि ये 2 याचिकाएं थीं उनको मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया गया और अन्य 2 याचिकाओं ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली। यानी कि जो अन्य 2 याचिकाएं थीं उन्होंने भी मामला दर्ज किया था तो उन्होंने अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया है। चारों छात्र ऋचा, सोहम, अथर्व और राहुल पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यानी कि उन पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना एनटीए को भुगतान किया जाना है। यानी कि यह जुर्माना जो है वह जुर्माना किसके लिए है? तो यह एनटीए को जुर्माना दिया जाएगा। कोर्ट ने झूठी असत्यापित जानकारी के आधार पर अदालत का समय बर्बाद करने पर नाराज़गी जताई है। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि यह जानकारी जो थी है झूठी और फर्जी थी, यानी कि असत्यापित थी। इस पर कि कोर्ट ने कहा है कि अदालत का समय बर्बाद करने का यह फर्जी मामला है। ऐसा कि यह नाराज़गी जताई है। मुंबई मुख्य पीठ में अलग मामला। यानी कि यह जो मामला था इसके अलावा एक अलग मामले को दर्ज किया गया है। इसी दिन मुंबई हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में एक अन्य 18 वर्षीय छात्र का मामला सामने आया है। यानी कि इसके अलावा एक और छात्र का मामला सामने आया है और उस छात्र ने क्या कहा है? तो छात्र का दावा है कि उसके 410 अंक आने चाहिए थे लेकिन एनटीए ने उसे 340 अंक दिए हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि उस छात्र के अंक आने चाहिए थे 410 लेकिन एनटीए ने उसको केवल 340 अंक दिए हैं। यानी कि यह मामला जो दर्ज किया गया मुंबई हाई कोर्ट में, इस मामले में जस्टिस रियाज चावला और जस्टिस फरहान दुबास की
पीठ ने सुनवाई की है। तो कोर्ट ने मामले पर एनटीए से जवाब मांगा है, यानी कि कोर्ट ने इस मामले पर एनटीए से दोबारा जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी दिनों में होगी, यानी कि इसकी जो सुनवाई होगी वो अभी नहीं होगी। सुनवाई जो होगी वो है आगामी, यानी कि आने वाले आगे के दिनों में होगी। सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है, तो औरंगाबाद बेंच के सामने चुनौती दिए गए रीनीट परिणामों में एनटीए की ओर से कोई गलती नहीं पाई गई। यानी कि औरंगाबाद बेंच के सामने जो चुनौती थी कि रीनीट एग्जामों के परिणामों में कोई गलती होगी, तो नीट की तरफ से कोई भी मतलब कि एनटीए की तरफ से इसमें कोई भी गलती नहीं पाई गई है। जबकि मुंबई मुख्य पीठ में एक अलग छात्रा की ओएमआर अंकों से जुड़ी शिकायत पर एनटीए से जवाब मांगा गया है। इसके अलावा जो मुख्य पीठ है मुंबई की, एक अलग छात्रा है, यानी कि उसी दिन एक अलग छात्रा की ओएमआर अंकों से जुड़ी शिकायत पर एनटीए से जवाब मांगा गया है, यानी कि उस पर एनटीए से जवाब मांगा गया है, अलग से मांगा गया है ये जवाब। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।